नारद जी का सत्कार किया। आओ गुरुदेव बैठो, आसन पर सिंहासन ग्रहण करिए। इतना कहा, नारद जी कहते हैं वो तो सब ठीक है, बैठ जाएंगे। मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि तुमने कृष्ण को मारा या नहीं? कंस कहता है, गुरुदेव मैं तो परास्त हो गया हूँ, मैं जितने भी दैत्य भेजता हूँ सबको वह मार देता है, और मेरे पास तो कोई भी अब राक्षस नहीं बचा कि जिससे मैं उसको मरवा सकूं। नारद जी कहते हैं, अरे तुम्हें दैत्य भेजने की आवश्यकता क्या है? तुम एक काम करो ना, जो तुमने तपस्या की थी भगवान भोलेनाथ का तपस्या में जो धनुष दिया था, उस धनुष को इस दुनिया में कोई तोड़ने वाला तो है नहीं, तो उस धनुष यज्ञ का ही कार्यक्रम यहाँ मथुरा में रखो और यहीं पर उन दोनों को बुलवा करके उन दोनों को मरवा देना। जैसे ही नारद जी ने कहा तो कंस के समझ में आ, ये बात तो ठीक है, इधर उधर भटकना पड़ रहा है, ऐसा ही करते हैं कि उसको यहाँ आमंत्रित करते हैं और यज्ञ का मेला लगाते हैं, उसमें उसको बुलवाएंगे। इतना कहा और कह करके नारद जी ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ भाई, मेरा तो काम था सो हो गया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैंने तो आपको बता दिया। इतना कह करके नारद जी वहां से गए और जाकर ब्रज में भगवान कन्हैया वसुदेव वो बलराम जी गांव में चराने जा रहे थे, तो उसी जंगल में नारद जी पहुंचे और जाकर के भगवान कन्हैया से जाकर मिले। तो भगवान ने कहा, आओ नारद, और कैसे हालचाल है, सब बढ़िया है? नारद जी कहते, हमसे बात मत करो, यहाँ किस कार्य के लिए आए थे, तुम्हारा क्या काम था? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं चाहता हूं कि आज से तीसरे दिन कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। जब ऐसा कहा तो भगवान कन्हैया कहते हैं, अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि तुम वहां क्या कह करके आए हो? नारद जी तो जब भगवान ने कहा तो नारद जी कहते हैं, प्रभु आप सब जानते हो, तो फिर टाइम क्यों लगा रहे हो? भगवान ने कहा, ठीक है तुम कहते ऐसा ही होगा। और नारद जी तो अपना काम करके चले गए। इधर कंस ने सोचा, अब गोकुल किसको भेजा जाए? कंस के मंत्री जो हैं अक्रूर जी हैं, और अक्रूर जी रात्रि का शाम का समय था, अक्रूर जी को बुलवाया, और जब बुलवा करके सभा में उनसे कहा, अक्रूर जी से एक काम करो कि मैं यहाँ पर मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला रखना चाहता हूँ, पर मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम जाओ वृंदावन और वहां जाकर के जो है नंद के लाला हैं कृष्ण और बलराम, दोनों को तुम लेकर के आओ। जैसे ही कहा तो अक्रूर जी के मन में भ्रम पैदा हो गया कि ये उन दोनों बालकों को मथुरा क्यों बुला रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं उनको मारने का विचार हो इसका। तो मन में अक्रूर जी सोच रहे हैं कि यदि मैं इससे मना करूंगा तो ये मुझे मार डालेगा, इससे अच्छा तो मुझे जाना ही ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। अक्रूर जी के लिए बुलवाया और कहा कि कल सुबह उठ करके तुम मथुरा चले जाना और दोनों बालकों को लेकर के आना। गच्छि नंद व्रजम तत्र सुतावान किदुन्दु में आसादेता विहानेना रथेना चिरम। आज भगवान कन्हैया अपने घर में ही महल में बैठे हुए हैं और
अक्रूर सुबह हुआ तो अक्रूर जी रथ में बैठ करके वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर गए। और जैसे ही प्रस्थान किया तो मन में सोचते जा रहे हैं, भगवान इस दुष्ट दुराचारी के मन में ऐसा विचार आ कैसे गया, छोटे छोटे बालकों को कहीं ऐसा ना हो ये मार दे, इसलिए ये बुलवा रहा हो। और मन में सोचते जा रहे हैं। आधा घंटे का रास्ता मथुरा से वृंदावन का है, लेकिन जब सुबह चले तो सुबह से चलते चलते शाम हो गई। शाम की जा करके वृंदावन में प्रवेश किया। भाई इतना समय क्यों? उनकी ध्यान लग गया कि मथुरा बुला रहा है कंस, तो उन बालकों को मैं लेकर आऊंगा तो उनको ये मार देगा, वत्सल भाव है मन में। आज अक्रूर जी सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को वृंदावन जैसे ही पहुंचे, किम मया चरितम भद्रम किम तत्वं परमं तपा किम बाधाप्यदेरच्चं यदा द्रक्षं केशवम्। अक्रूर जी गए, जैसे ही द्वार पर पहुंचे नंद बाबा मिले। यशोदा मैया से मिलना हुआ। नंद बाबा ने पूछा, बाबा अरे अक्रूर जी आपका वृंदावन कैसे आना हुआ, क्या बात है? अंदर लेकर के गए, स्वागत किया और बैठ करके चर्चा की। आप बताइए अक्रूर जी यहाँ आना किस कारण से हुआ है? तो अक्रूर जी कहते हैं, सारे ब्रज की ग्वाल गोपियां सखा सब मैया के महल के पास आ गए कि मथुरा से कोई मेहमान आया है और वह कन्हैया के घर विराजमान है। आज जैसे ही रात्रि का समय था, बाबा से बात हुई कि बाबा मैं कुछ कारणवश काम करने के लिए यहाँ पर आना हुआ है कि मथुरा में धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है और मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं साथ में ले जाना चाहता हूँ। जब ऐसा कहा तो मैया का जो चेहरा था वह मुरझा गया कि मेरे कन्हैया को ले जाने आया है अक्रूर। तो नंद बाबा भी उदास हो गए। रात्रि भर चर्चा चलती रही। आखिर जब सुबह हुआ तो गोपियां उस द्वारे पर खड़ी हुई थी। उन गोपियों को पता चल गया कि कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर आया है। तो उन गोपियों ने द्वारे पर ही खड़ी हुई बैठी बैठी रुदन कर रही हैं, कन्हैया तुम मथुरा मत जाना। सुबह हुआ, कन्हैया से कहा, अक्रूर जी ने बलराम जी से कि तुम्हें मथुरा मेरे साथ चलना होगा। कन्हैया ने कहा ठीक है अक्रूर जी, हम चलेंगे आपके साथ में। मैया से कहा, मैया रुदन करने लगी और वहीं पर मन में कई प्रकार के विचार लाने लगी। कन्हैया से कहती, मैया मैया तुम रो मत, मैं आज जा रहा हूं तो परसों के दिन वापस लौट करके आ जाऊंगा। मैया कहती हैं, अरे लाला वृंदावन से कभी तुम बाहर नहीं गए, मुझे छोड़कर कभी कहीं गए नहीं, इसलिए आज मुझे तुम्हारी बड़ी मन में चिंता हो रही है। ऐसा मन में मैया बैठी बैठी रो रही है। कन्हैया मुझे पता नहीं था कि तुम मेरा लाला नहीं है, तू तो यशोदा का लाला है। और आज मुझे आभास हो गया है कि मुझे पता चल गया कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो वसुदेव का पुत्र है। और तू क्या क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैंने तेरे लिए
थोड़े से दही के लिए, छोटी सी मटकी के लिए डांटा फटकारा कि ऐसा लाला तू कुछ मेरे बारे में सोचना मत कि मेरी एक मटके के बराबर भी औकात नहीं। ऐसा मैया कन्हैया से कह रही हैं। लाला, मुझे पता नहीं था। भगवान कहते हैं मैया तुम रो मत, मैं परसों आ जाऊंगा, 2 दिन में यहीं पर वापस लौटकर आ जाऊंगा। भगवान तैयार हुए और रथ पर जैसे ही बैठने के लिए गए, बाहर गोपियां रुदन कर रही हैं, रो रही हैं, कन्हैया हम तुम्हें मथुरा नहीं जाने देंगे। सारे सखा आ गए, अरे कन्हैया तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। भगवान ने कहा तुम भी चलो मथुरा। सारे सखा तैयार हो गए और उनकी मंडली के साथ में भगवान रथ पर विराजमान होकर जैसे ही आगे बढ़े तो वह गोपियां रथ के आगे आकर के लेट गई। कन्हैया हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और गोपियां बड़ी रुदन कर रही हैं। इतना बता दो शाम फिर कब आओ